छावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे थे। हमने उदाहरण 1 से लेकर 6 तक पढ़ लिया था। हम प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत करते हैं और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरुआत करते हैं। उदाहरण प्रश्नावली का सवाल नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में यह बता दिया है कि स्वतुल्य किसको कहते हैं, सम्मित किसको कहते हैं और संक्रामक किसे कहते हैं। स्वतुल्य मतलब दोनों मान सेम होना चाहिए। संक्रामक सम्मित मतलब उसका रिफ्लेक्ट मान, उल्टा मान मिलना चाहिए। और संक्रामक अगर 2 संबंध है तो वो तीसरे से भी संबंध रखना चाहिए। तो ये आप लोगों ने पुराने वीडियो में देख रखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पुराने वीडियो जरूर देखें, उसी के बाद इस वीडियो को देखना शुरू करें। सीधे प्रश्नावली में आने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपने उसके एग्जाम्पल और उसकी महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह जो मैंने बताए थे या परिभाषाएं जो बताई है वो जरूर एक बार देख लें। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, समुच्चय A बराबर 1 से लेकर 14 तक की गिनती दे रखी है। में से संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R x y टेंस टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मतलब कंडीशन है 3x माइनस वाई बराबर 0 और समुच्चय है 1 से लेकर 14 तक। सबसे पहले इसका रिलेशन निकाल लो। अब देखो, अभी तक हमने सवाल जितने भी करे थे उसमें रिलेशन निकाल के नहीं देखा था क्योंकि वो सवाल ऐसे नहीं थे। यहां रिलेशन निकाल के देखना पड़ेगा। इसके अंदर रिलेशन निकालता हूं क्योंकि उन्होंने संबंध दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो मैं यहां से इस समीकरण को सॉल्व करता हूं। तो 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा 3x। y बराबर हो गई आपकी 3x। अब एक एक मान रख के देखो। अगर x की जगह 1 रख के देखते हैं, फर्स्ट वाली डिजिट x की जगह 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो हमारा पहला संबंध हो जाएगा, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो y की जगह क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। मतलब पहला संबंध हो गया 1 और 3। अगर x की जगह 2 रख के देखते हैं, हमने x की जगह कितना रखा, 2 रख के देखा। x की जगह 2 रखा तो यहां पे हो जाएगा 3 दूना 6। तो x जब 2 रखेंगे भाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोगों ने आलेखी विधि पढ़ी है 10वीं कक्षा के अंदर, 11वीं कक्षा में। उनमें ऐसा ही करते हैं कि एक मान हम लेते हैं, दूसरा अपने आप निकलता है। जब x की जगह 3 रखेंगे, वो 3 रखेंगे तो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9। जब x की जगह 4 रखेंगे तो x की जगह 4 रखेंगे तो भाई हो जाएगा 3 चौक 12। हम x की जगह 5 रख के भी देखते हैं। अब x की जगह 5 रख के देखते हैं तो भाई हो जाता है 15, जो कि हमारे रिलेशन में नहीं है। इसलिए हम x की जगह 5 रख के नहीं देख सकते। हमारे 4 संबंध इससे बन सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो उत्तर 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ये तो इसका रिलेशन हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, ये संबंध सभी सवालों में निकालना पड़ेगा। अब संबंध निकलेगा क्योंकि उन्हें संबंध की क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है। तो हमको संबंध निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने संबंध निकाल लिया। क्या क्या संबंध इससे बन सकते हैं। हमने 5 इसलिए नहीं रखा क्योंकि 15 आ रहा था और 15 इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर एक चीज भी मौजूद नहीं है, अगर हमने x माना और y मौजूद नहीं है तो हम नहीं मानेंगे फिर उसको। ठीक है, सबसे पहला हम स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, आप जानते हो स्वतुल्य मतलब होना चाहिए या तो 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4। यहां पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लिख देंगे 1,1 नॉट बिलोंग टू R। 1,1 2,2 3,3 कुछ भी लिख सकते हो। 1,1 नॉट बिलोंग टू R, और अगर ये बिलोंग R में नहीं है तो R स्वतुल्य नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, 2 2 है या नहीं है। सेम कोई भी संख्या नहीं है इसमें, स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। दूसरा क्या देखना है, सम्मित। अब सम्मित देखने के लिए क्या देखते हैं, सम्मित देखने के लिए हम देखते हैं कि 1 3 तो है, 1 3 तो काय में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, पर 3 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। और 3 1 नॉट बिलोंग R और 3 1 नॉट बिलोंग R, अतः
आर सममित नहीं है। आप चेक कर सकते हो, 3 और 1 इस सवाल में कहीं भी नहीं है। अगर 2 6 भी लेता मैं तो 2 6 का उल्टा 6 2 भी नहीं है। मैं 3 9 लेता तो 3 9 का उल्टा 9 3 भी नहीं है। 4 12 लेता तो 4 12 का उल्टा 12 4 भी नहीं है। इसलिए इनके कोई के भी रिफ्लेक्ट नहीं है, इसलिए ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। तीसरी बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक, और संक्रामक में तो अपने को पहली 2 मान नहीं मिल रहे हैं इसमें। अगर हम माने कि हम मानते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब देखो ये 3 है तो अगला 3 से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो हमने दूसरा ले लिया 3 9, ये भी बिलोंग आर में कर रहा है, पर 1 9 कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है। रिलेशन कैसा होता है कि पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो ये दोनों तो सेम हो गए पर ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम क्या लिख देंगे 1 9 नॉट बिलोंग आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। और आर अगर संक्रामक नहीं है तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि इसलिए आर न तो, इसलिए आर न तो स्वतुल्य, न ही सममित और न संक्रामक है। मतलब आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। तो ये 3 बात प्रूफ हो गई। किस रिलेशन से? इनने दिया था 3x माइनस वाई, हमने इसमें मान रख के रिलेशन निकाला, फिर स्वतुल्य चेक करा, सममित चेक करा और फिर संक्रामक चेक करा। आप लोग इस सवाल को देखो, उसके बाद देखते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा। तो इसका दूसरा देखते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x, y such that y equals to x plus y, x plus 5 तथा x लेस देन 4 है। वो कह रहा है संबंध है y बराबर x प्लस 5। कितना है? y बराबर x प्लस 5 और कंडीशन क्या है? कंडीशन है x लेस देन 4, मतलब x 4 से छोटा। साथ में याद रखना उसने दिया है नेचुरल नंबर n। n मतलब प्राकृत संख्या रखना है। प्राकृत संख्या कौन होती है? 1 2 3। अब कहां से किससे छोटी? 4 से छोटी। तो 4 से छोटी प्राकृत संख्या रखना है। तो 4 से छोटी प्राकृत संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 और 3, बस 3 ही मान निकलेंगे अपने। तो पहला मान इसका, अगर हम इसका रिलेशन निकालते हैं तो अगर x की जगह 1 रखें तो y हो जाएगा 1 और 5 6। x की जगह 2 रखें तो y हो जाएगा 7। x की जगह 3 रखें तो y हो जाएगा 5 और 3 8। ये रिलेशन आ जाएगा 1 6 2 7 5 8, सॉरी 3 8। ठीक है, तो ये 3 मान हमारे इसके अंदर निकल जाएंगे। अब 3 मान निकल जाएंगे, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। मेरे को दिख ही नहीं रहा है स्वतुल्य है क्योंकि सेम मान कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसा उसमें लिखा था स्वतुल्य के लिए 1 1 नॉट बिलोंग आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। सेकंड सममित, सममित भी नहीं दिख रहा है क्योंकि सममित में उसका रिफ्लेक्ट चाहिए हमको। 1 6 तो बिलोंग आर हो रहा है, पर 6 1 नॉट बिलोंग आर हो रहा है। किसी के भी ले लूं, मैं इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं, 3 ही के उल्टे उपलब्ध नहीं है। अगर उल्टे उपलब्ध होते हैं तो सममित होता है। तो 1 6 बिलोंग आर है, पर 6 1 नॉट बिलोंग आर है, अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब थर्ड संक्रामक। और संक्रामक में हमको कैसा चाहिए एलिमेंट? हमें एलिमेंट चाहिए 1 6। अब 1 6 तो 6 से भी दूसरा कोई बन ही नहीं रहा है। 1 6 बिलोंग्स टू आर और 6, और यह तो कुछ भी नहीं है, खाली है।
6 1 या 6 3 या 6 कुछ भी नहीं है हमारे पास, 6 के साथ कोई अवेलेबल ही नहीं है, तब मन से मान लेते हैं कि x कामा वाई बिलोंग टू r और y कामा z बिलोंग टू r बट x कामा z नॉट बिलोंग टू r है। और जब नॉट बिलोंग r हो जाएगा, पहला तीसरा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, पहली बात तो यहां दूसरा भी नहीं मिल रहा है, पर ऐसी स्थिति में एक्स वाई में लिख सकते हैं कि अगर पहला और दूसरा मिल रहा है पर तीसरा नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, संक्रामक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर संक्रामक नहीं है। और लास्ट में जैसी लाइन उस सवाल में लिखी थी वैसे ही इसमें भी लिख सकते हैं, अतः आर न तो स्वतुल्य है ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक। तो ये सेकंड में भी हमने वही करा है, सिर्फ याद रखना नेचुरल नंबर दे रखा है n और बोल रखा है 4 से छोटा है, तो हमको क्या रख के देखना है, 1 2 और 3। उसके बाद जैसे ही रिलेशन आएगा तो मुझे लगता है अब तो आप लोगों को स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित और संक्रामक निकालना तो आ ही गया होगा। तो इसको भी आप देख लीजिए। तो इसका थर्ड है समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r x y सच दैट y भाज्य है x से। वो कह रहा है y भाज्य है किससे, x से भाज्य है। सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y भाज्य है x से। y भाज्य है x से, तो इसका रिलेशन कैसा होगा, सबसे पहले चेक कीजिए कि y कौन कौन से भाज्य है x से, कौन कौन से y x से भाज्य है। तो देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें बनेगी। हमने अगर एक ले लिया, एक अगर x ले लिया तो वो 1 को भी भाग लगाएगा, वो 2 को भी लगाएगा, वो 3 को भी लगाएगा, वो 4 को भी लगाएगा, वो 5 को भी लगाएगा और वो 6 को भी लगाएगा। अगर हमने 1 ले लिया है तो वो 1 से लेके 6 तक सबको भाग लगाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है x भाई का भाज्य है, भाई भाज्य है किसका, x का, मतलब x से भाग लग रहा है। तो x से भाग किस किस से, x कौन सा मान सकते हैं जिससे भाग लगे, तो एक अगर मानते हैं हम x, तो जितने भी एलिमेंट है बचे हुए 1 2 3 4 5 6 उन सभी में भाग लगता है। अगर हम x 2 माने, तो 2 का 2 में लग सकता है, 2 का 4 में लग सकता है और 2 का 6 में लग सकता है। ठीक है, अगर हम x 3 माने तो x 3 मानेंगे तो क्या होगा, 3 का 3 में लग सकता है और 3 का 4 में लग सकता है। ठीक है, सॉरी 3 का 6 में, मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए यहां लिख लेता हूं। 3 का काय में लग सकता है, 3 में भी और 3 का 6 में। अब बात करते हैं 4 की, तो देखो 4 का सिर्फ 4 में ही जा सकता है, 5 का सिर्फ 5 में ही जा सकता है और 6 का 6 में ही जा सकता है। मतलब ये रिलेशन इसका बन जाएगा। ठीक है, याद रखना 1 का सभी में जाता है, 2 का 2 4 और 6 में जाता है, 3 का 3 और 6 में जाता है, 4 का अकेला 4 में, 5 का अकेला 5 में और 6 का अकेला 6 में जाता है। थोड़ी सी स्पेस कम पड़ेगी तो मैं इसको वापस से लिख लेता हूं। तो कैसे, हमारा संबंध है r x कामा y सच दैट y भाज्य है x से। और इसके लिए हमारा जो रिलेशन निकला वो क्या निकला, अभी हाल मैंने आपको बताया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2
2 4 2 6 3 6 3 3 3 6 और 4 4 5 5 और 6 6। ये हमारा पूरा रिलेशन हो गया। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य। क्लियर दिख रहा है, स्वतुल्य है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, मतलब ए बिलोंग ए है, इसलिए स्वतुल्य है। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग टू आर। अगर ये सारे बिलोंग आर में कर रहे हैं मतलब अतः आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। हमारा आर स्वतुल्य आ गया। अब क्या बताना है, सम्मित बताना है। सम्मित मतलब उसका उल्टा, सम्मित। अब सम्मित के लिए देखिए 1 1 तो ले नहीं सकता मैंने 1 2 लेके देखा, 1 2 लेके देखा तो 2 1 कहीं भी नहीं है, 1 3 भी लेके देखा तो 3 1 नहीं है, 1 4 लेके देखा तो 1 4 1 नहीं है। तो स्वतुल्य ये सम्मित नहीं है, क्योंकि सम्मित में कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। और दूसरी बात, अगर हम कुछ ऐसा भी लेते हैं कि वो भाज्य हो जाए तो भाज्य भी नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया 2 4, तो 2 को 4 भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, पर 4 से 2 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, बात को समझना। उस प्रश्न की ये जो यह बात है इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसने बोला y भाज्य है x से, तो 2 से 4 को भाग लग सकता है, पर 4 से 2 को भाग नहीं लग सकता है, साधारण भाग नहीं लग रहा है मतलब। ठीक है, तो XY 2 और 4 बिलोंग्स टू काय में R, और 4 भाज्य है 2 से, पर 2 भाज्य नहीं है 4 से, अतः 4 2 नॉट बिलोंग टू R, अतः R R सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। बात की गहराई में जाना कि 4 भाज्य है 2 से, पर 2 भाज्य नहीं है 4 से, इसलिए ये सम्मित नहीं है। बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में हमने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट मैचिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो मैं कोई संख्या लेके बताऊँ, इसलिए हम एक्स वाई में ले लेते हैं। जैसे इसके पहले वाले सवाल में लिया था कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है वाई में, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू अगर आर होगा, दैट मीन्स किसको, वाई एक्स से क्या है, विभाज्य है। अगर मैं y कॉमा जेड बिलोंग टू आर लिखूं तो वहां पे z काय से, y से विभाज्य है, ऐसा भी मान लेते हैं, मान लो हो गया, तो भी x तो भी जो आपका z है वो x से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। और अगर x z से विभाज्य नहीं है मतलब x कॉमा जेड नॉट बिलोंग टू r है, अतः r संक्रामक नहीं है, r संक्रामक नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखना कि हमने x y में माना है, अगर कि हम गिनती भी ले लेते, मान लो यहाँ से मैं गिनती लूँ तो वो गिनती कवर नहीं हो रही थी। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 1 और 1 2, ये ले सकता हूँ मैं 1 1 1 2, तो वापस मुझे 1 2 या 1 3 नहीं मिल रहा है, उसके जैसे ही सेम एलिमेंट वापस से नहीं मिलने वाला है। थर्ड की क्रॉसिंग करके जैसे एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड नहीं मिल रहा है और एक्स जेड नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो संक्रामक नहीं है। और अगर ऐसा मिल भी जाता है तो ये इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, वाई भाज्य है किससे, एक्स से। ठीक है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। अतः राष्ट्र में क्या लिख देंगे, आर स्वतुल्य है किंतु सम्मित व संक्रामक नहीं है। तो ये हो गया आपका इसका प्रश्न नंबर पहले का प्रश्न नंबर तीसरा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा।
तो इसका चौथा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। मैं आपको बता दूं, अगर उसने कह दिया किसी भी संबंध के लिए कि उसका उत्तर पूर्णांक है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से किसी भी संख्या को घटाएं तो कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। और पूर्णांक क्या होता है? माइनस से लेके प्लस तक की सारी संख्याएं। पूर्णांक का मतलब ही यही है, माइनस से लेके प्लस तक की सभी संख्याएं। तो कुछ भी घटाएंगे तो कोई ना कोई चीज तो आएगी, सही भले जीरो आए, अगर जीरो भी आया तो वो भी पूर्णांक है। इसलिए x माइनस वाई जब करेंगे, हम एक में से एक करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दो में से दो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब वो सम्मित हो गया। अगर एक में से दो घटाएं तो एक में से दो घटाते हैं तो कितना आता है? माइनस एक, और दो में से एक घटाएं तो कितना आता है? प्लस का एक। तो भी दोनों पूर्णांक ही आ रहे हैं, और पूर्णांक आ रहा है मतलब सम्मित भी है। अगर एक में से तीन घटाएं और तीन में से पांच घटाएं और उन दोनों में भी उत्तर पहले और तीसरे को भी घटा के चेक करें तो भी पूर्णांक आएगा, तो वो हो जाएगा संक्रामक। मतलब कुछ भी घटाते हैं तो एक पूर्णांक जरूर आता है, इसलिए ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे? कोई ज्यादा गणित वणित की वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे x, y बिलोंग कर रहा है काय में? R में, अतः R स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं, R स्वतुल्य है, क्योंकि ये इस रिश्ते को या इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। याद रखना x, y नहीं भी लिखो और x, x भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, और यहाँ लिख देना x माइनस x, और ये भी बिलोंग काय में करते हैं? R में करते हैं। या x, x कितना आ जाएगा? जीरो, जो कि क्या है? पूर्णांक है। ये एक रीजन दे दिया मैंने साइड में इसका, ठीक है। x, x बिलोंग अगर R में कर रहे हैं और दोनों x को घटा दें तो क्या आ जाएगा? एक पूर्णांक आ जाएगा, तो R स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सम्मित की। तो सम्मित क्या होगा? सम्मित होगा x माइनस वाई बिलोंग टू R, मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर y माइनस एक्स भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, और y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो क्या होगा? x माइनस एक्स भी सॉरी y माइनस वाई कॉमा एक्स क्या होगा? बिलोंग काय में करेगा? R में बिलोंग करेगा, और अगर ये R में बिलोंग करता है दैट मीन्स x सॉरी R, अतः R सम्मित है। अब दिख ही रहा है हमको कि अगर मान लो यहाँ पे एक लें और दो लें, यहाँ दो और एक लें तो भी कोई ना कोई संख्या जरूर आ जाएगी, उस संख्या आ जाएगी दैट मीन्स वो पूर्णांक है। थर्ड संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होगा? हम लेते हैं x, y बिलोंग टू R, जहाँ x माइनस y एक पूर्णांक है, y, z बिलोंग्स टू R, जहां पे y माइनस z एक पूर्णांक है। तो याद रखना, अगर हम x में से z को भी घटा दें, x माइनस z भी क्या कर सकते हैं? घटा दें तो क्या आ जाएगा? एक पूर्णांक होगा। अतः x, z बिलोंग काय में करेगा? R में, अतः R क्या है? R एक संक्रामक है। तो इतने सवालों के बाद हमारा पहला सवाल आया जो तीनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। तो लास्ट की लाइन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसलिए R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। ये तीनों है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो इस सवाल नंबर पहले का चौथा हो गया। सवाल नंबर 5वें में बहुत सारी कंडीशनें दे रखी है। देखिए प्रश्नावली बड़ी जरूर है, अध्याय 1 की पहली प्रश्नावली 12वीं में बड़ी दे रखी है, और इसीलिए टीचर पहला चैप्टर पढ़ाने से बहुत घबराते हैं। सीधे ज़्यादातर 90% कोचिंग्स पे क्या करते हैं, हम लोग भी जब सेशन कोचिंग लेते हैं तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करने का रीज़न ये होता है कि पहली प्रश्नावली इतनी बड़ी है कि बच्चा
उसमें ही परेशान हो जाता है, वह समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आप लोग इस प्रश्नावली को मेरे द्वारा यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पार्ट बहुत बाद में आप लोग जब कॉलेज में जाओगे और मैथ्स का M1 M2 M3 आप किसी भी संकाय उसमें पढ़ते हो तो आपको ये संबंध और फलन वाली चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, अच्छादक और ये अभी आगे और बहुत सारी चीज़ आएगी। तो ये स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक हो गया, क्योंकि ये सारा पार्ट जो है संबंध फलन का ये कॉलेज के मैथ्स ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। ग्रुप थ्योरी आप लोग आगे कॉलेज में जाके पढ़ने वाले हो, उसमें ये चीज़ें बहुत काम में आती है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। अगला देखते हैं इसके बाद। देखिए सवाल नंबर पहले के 5वें में भी 5-6 सवाल है, तो हम 5वां सवाल का पहला देखते हैं। और 5वें सवाल का पहला ये कहता है कि R x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये संबंध है। अब इसके लिए हम स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित बताएंगे। तो स्वतुल्य सीधी सी बात है, अगर एक से एक जगह काम करता है तो वो अगला मतलब वो खुद ही वहीं स्थान पर काम करता है, इसलिए स्वतुल्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वतुल्य हो जाएगा हमारा x, x बिलोंग्स टू R, क्योंकि x व x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करता है। अगर मैं हूं तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे ही काम करूंगा, दोनों बातों में x और x स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अब स्वतुल्य के बाद सम्मित की बात करते हैं। तो सम्मित में क्या होगा? सम्मित में होगा x, y बिलोंग्स टू R, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो x और y एक स्थान पे कार्य करते हैं, तो y और x भी तो एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, मतलब उल्टे भी हो जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हो, बात तो एक ही है। तो x y एक स्थान पर कार्य करते हैं तथा y x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। तब क्या हो जाएगा कि y और x से बिलोंग काय में करेंगे? R में। अतः ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, स्वतुल्य में भी यहाँ पे ध्यान रख लेना। अतः R स्वतुल्य है, और ये क्या हो जाएगा? अतः R सम्मित है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है हमारी क्या? संक्रामक की। तो संक्रामक की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? देखिए थोड़ी सी स्पेस कम है, ध्यान देना। संक्रामक, तो संक्रामक में क्या होगा? अगर x और y काय में बिलोंग करेंगे? R में, क्योंकि x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब देखिए x और y अगर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे। y और z एक स्थान पर कार्य, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और अगर ऐसा होगा कि दो लोग एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, अन्य दो लोग में फिर एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब पहला वाला और तीसरा वाला दोनों भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और जो अगर ऐसा हो जाता है कि तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम लिख सकते हैं s, z बिलोंग काय में कर रहा है? R में। अतः R संक्रामक है। या लिख सकते हैं इसलिए R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। देखिए
कुछ भी नहीं है इन सवालों में, सिर्फ स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताना है, बस कंडीशन समझ में आनी चाहिए। इसमें लिखा था x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अब x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, x और x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, x y और y z अगर एक स्थान पर काम करेंगे तो x z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो ये तीन हो जाएगा, सम्मित, स्वतुल्य और क्या, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसके बाद इसका बी। तो इसका बी दे रखा है, इसका बी है, बी है आर एक्स वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x और x तो कंपलसरी एक ही मोहल्ले में रहेगा। मैं हूं, मैं यहां पे रहता हूं तो मैं यहीं रहूंगा, तो स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x व x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर ऐसा है अतः R क्या है, स्वतुल्य है। R क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब R स्वतुल्य हो जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, सम्मित चेक करेंगे। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग यहाँ तक आते आते सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक निकालते निकालते बोर हो गए होंगे, पर पूरा वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। सारे प्रश्न व्यवस्थित रूप से पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना तो बनता ही है। और देखिए गर्मी का असर। सम्मित x, y बिलोंग्स टू r, x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दैट मीन्स y व x भी क्या रहेंगे, y व x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सीधी सी बात है, ये तो कंपलसरी है कि अगर दो लोग एक मोहल्ले में रहते हैं तो वो अपोजिट भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। दैट मीन्स y, x काय में बिलोंग करेगा r में, अतः r क्या है, r सम्मित है। R क्या है, सम्मित है। अब R सम्मित हो गया, R स्वतुल्य हो गया। अब क्या निकालना है, संक्रामक। R संक्रामक बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि x, y बिलोंग टू R। देखिए सवाल में कोई ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ इसके पहले वाले में और इसमें, सिर्फ प्रश्न चेंज कर रहा हूं मैं। इसके पहले वाले में लिखा था एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और यहां क्या लिख रहा हूं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो y z बिलोंग्स टू r, y व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, y और z एक मोहल्ले में रहते हैं, तो सीधी सी बात है x और z भी काय में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। x व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, x, z बिलोंग टू काय में, r में, अतः r क्या है, संक्रामक है। और r संक्रामक है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए r स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक है।
तो ये 3 बातें हमने प्रूफ करके बता दी। स्वतुल्य सममित संक्रामक। सवाल नंबर पहले का 5वें का बी। अब देखते हैं सवाल नंबर पहले के 5वें का सी। तो इसके 5वें का सी है, जो सी है वो ये है कि आर एक्स भाई एक्स वाई की पत्नी है। अब यहां ध्यान रखना, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है इस क्वेश्चन में। एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स एक्स की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, सेकंड भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू y है, ठीक है, एक्स वाई कॉमा बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स वाई की क्या है? पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी हो सकता है, हो सकती है, पर क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? असंभव है। हस्बैंड और वाइफ हो सकती है, वाइफ उसके वाइफ थोड़ी हो सकती है। इसलिए क्या होगा? एक्स वाई की पत्नी जरूर है, पर वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। वाई एक्स की पत्नी नहीं है, और अगर एक्स वाई एक्स की पत्नी नहीं है तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू आर, आर सममित नहीं है। ठीक है, और थर्ड संक्रामक। हमने मान लिया कि एक्स और वाई अगर बिलोंग टू आर है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है। अब ये तो संभव ही नहीं है कि वाई जेड की पत्नी हो जाए। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई जेड की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आदमी है। ठीक है, तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, मान भी ले अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, कि वाई जेड की पत्नी है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, और ऐसा नहीं होगा तो एक्स भी जेड की पत्नी नहीं हो सकती। एक्स जेड की पत्नी हो, ये कभी नहीं हो सकता है कि एक्स जेड की पत्नी हो। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी हो, पहली बात तो ये भी संभव नहीं है, ये भी नॉट बिलोंग है। ठीक है, पर अगर ये भी मान ले तो भी एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, अतः क्या लिखेंगे? अतः एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर संक्रामक नहीं है, और आर संक्रामक नहीं है, इसलिए या यूं लिख सकते हैं, न तो आर न तो स्वतुल्य है, आर न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित और न संक्रामक, और न संक्रामक। तो ये हो गया हमारा 5वें सवाल का सवाल नंबर सी। पहले का 5वें का सी कंप्लीट हुआ। इसमें तीनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका डी देखते हैं। इसके डी में दे रखा है उनने, सॉरी मैंने आपको डी पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, ये जो सी में मैंने पढ़ाया ये डी है, तो मैं उसका सी पढ़ा देता हूं अब, कि आर एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक ठीक
7 सेंटीमीटर लंबा है। सबसे पहला स्वतुल्य, देखिए पहले वाला व्यक्ति x में और मैं मेरे से ही 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता हूं, असंभव है। तो ये स्वतुल्य नहीं है। x, x नॉट बिलोंग टू r, दैट मीन्स अतः r स्वतुल्य नहीं है। इसमें कोई लंबी बाथा बच्चे वाली बात भी नहीं। ठीक, सममित मतलब x y बिलोंग टू r, क्योंकि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब सोचो एक व्यक्ति दूसरे से लंबा है तो क्या दूसरा पहले वाले से लंबा हो सकता है क्या? नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे से लंबा है तो वो दूसरा वाला पहले वाले से क्या है, छोटा हो जाएगा ना। तो ये तो संभव ही नहीं है। y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः y, x नॉट बिलोंग टू r, r सममित नहीं है। ठीक है, और संक्रामक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये संभव नहीं है। मैं बता देता हूं आपको। संक्रामक हमने मान लिया कि अगर x y बिलोंग्स टू r, मतलब x y से x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। y z से भी हो सकता है, मान लिया अपन ने y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये भी मान ली मैंने कि पहले वाला दूसरे वाले से और दूसरा वाला तीसरे वाले से है, पर पहले वाला तीसरे वाले से नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अब 14 लंबा हो गया है, 7 और 7। ठीक है, तो एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आर क्या है, अतः आर संक्रामक, या हम इसे लिख दे पहले कि एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग टू आर, आर संक्रामक नहीं है। और लास्ट में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जो इसके पहले वाले सवाल में लिखा था कि आर स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इसको देखिए आप लोग, एक्स वाई के पिता है। अब देखो एक्स वाई के पिता हैं तो एक्स से एक्स के तो पिता हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य में तो बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाता है क्योंकि सेम चीजें होनी चाहिए। सेम चीजें सिर्फ संख्याओं में जरूर हो सकती है, बाकी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, रिश्तों में तो तभी हो सकता है जब कोई स्वयं की बात हो, है ना। तो एक्स भाई के पिता है तो एक्स एक्स का ही पिता तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्स आर समतुल्य नहीं है क्योंकि कोई भी स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता। यहाँ साइड में आप लिख सकते हो क्योंकि कोई भी स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता। यहाँ साइड में आप लिख सकते हो चाहो तो, मेरे पास स्पेस कम रहती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आर सम्मित है, तो सम्मित के लिए क्या बता रहे हैं हम कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई के पिता है। ये बात तो उनने दे रखी है कि एक्स वाई का पिता है, पर वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते,
ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई किसी का बाप हो तो वो उसका बेटा बन जाए। बेटा बन सकता है, वापस बाप थोड़ी बन सकता है। ठीक है, तो x y के पिता है तो y x के पिता नहीं हो सकते हैं, अतः y कॉमा x नॉट बिलोंग टू R, अतः R सम्मित है। ठीक है, तो ये हो गया स्वतुल्य और सम्मित। तीसरा संक्रामक, और संक्रामक में क्या लेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, x y के पिता है, y कॉमा z बिलोंग टू R, ये भी मान सकते हैं हम कि y z के पिता है, y z के पिता है। ये हो सकता है कि x y के पिता हो और y किसके, z के पिता हो, पर x z के पिता नहीं हो सकते, वो तो दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, x z के पिता नहीं हो सकते, और x z के पिता नहीं हो सकते तो x कॉमा z नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, अतः R संक्रामक है, नहीं है। यहां भी सम्मित नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, संमित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। हमारा पहले प्रश्न का 5वां भी सवाल एंड हो चुका है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो लंबा जरूर है, अगर आप यहां तक आ गए हों तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अच्छा सा कमेंट जरूर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।